चलिए, यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, क्वेश्चंस हम देखते हैं क्वेश्चनर बुक से। सर टाइम ऑफ सप्लाई के, सर आइए सर दिल थाम के देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन सर स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन बच्चों। सर ओ भाई वापस है, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में अप्रोच रखा था। सर अप्रोच क्या रखना है? टेक इट एज इफ इट इज अ चैलेंज फॉर यू बेटा। देखते हैं कितना आता है अपने को बेटा। हाँ है ना भाई? देखिए जरा किसमें कितना है दम। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। सर टाइम ऑफ सप्लाई का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात मुझे बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन क्या करता है? किस दिन लायबिलिटी आएगी? सर टाइम ऑफ सप्लाई से पता पड़ता है क्या किस दिन लायबिलिटी आएगी, और लायबिलिटी जब डिटरमाइन होती है तब पेमेंट की बात आती है बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? सप्लाई तो हो गया अग्रीड, पर किस दिन सप्लाई हुआ वो डिफाइन होता है किससे? टाइम ऑफ सप्लाई से। पढ़िए सर, जीएसटी इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। टाइम ऑफ सप्लाई इंडिकेट्स द पॉइंट इन टाइम when the liability to pay tax arises. However, it is important to note that though the liability to pay the tax arises at the time of supply, but the same can be paid to the government by the due date prescribed with reference to the said time of supply. बच्चा हाँ है ना भाई? सर जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तब लायबिलिटी आएगी, लायबिलिटी आएगी तब सेम डे पे नहीं करना है बेटा आपको। याद है मैंने बताया था आपको बेटा? सर उसका जब ड्यू डेट आएगा पेमेंट का बेटा, जो टेम्पररी मैंने आपको बताया मंथली बेस पे पे करना होता है 20th of the next month तक बच्चा। हाँ है ना भाई? Yes. The CGST Act provides separate provisions for time of supply for goods and separate provision for time of supply of services by section number 12 and 13 बेटा। हाँ है ना भाई? कोई खास बात नहीं। चलिए सर, GST is payable on advances received for goods and services taxable under forward charge। क्या गुड्स पे भी एडवांस पे टैक्स पे करना होता है बेटा? नो। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विद द लीगल प्रोविजंस। आप मुझे बताओ क्या इस आंसर को आप सपोर्ट करते हो बेटा? नहीं। सर सबसे पहली बात तो ये कि नो डाउट जहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 लगता है, गुड्स के केस में 13 सबसेक्शन 2 लगता है, सर्विसेज के केस में, और वहां लिखा है क्या? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, भले गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। पर गुड्स के केस में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑफ 2017। कब? 15 नवंबर को बेटा। ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख दोगे केवल एज पर नोटिफिकेशन इश्यूड बाय गवर्नमेंट तो भी चल जाएगा बेटा। ठीक है सर? इन केस ऑफ गुड्स एडवांस पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सो नोट जीएसटी इज पेबल ऑन दी एडवांसेस रिसीव्ड एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। याद है बेटा आपको? सर अरे लॉटरी खेलते हो बेटा पैसे पहले देते हो बेटा, सट्टा खेलते हो पहले पैसे देते हो बेटा आप। क्लियर? एडवांस रिसीव हुआ तो जीएसटी लग जाएगा इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम, अदरवाइज किसी भी गुड्स पे एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? इनवैलिड बेटा, हम इससे एग्री नहीं करते। बोलो यस सर। सर्विसेज में एग्री करते पर गुड्स में हम एग्री नहीं करते। भारत माता की जय बेटा। ठीक है? तो अगेन इस तरीके के जब क्वेश्चन बनेंगे क्या लिखे आएंगे बेटा? पहले अपनी लैंग्वेज में प्रोविजंस लिख के आएंगे बेटा, गुड्स के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी बेटा, वो भी रिलेवेंट प्रोविजन बेटा। पूरा नहीं लिख के आना बेटा, पूरा सेक्शन नंबर 12 13 नहीं लिखना बेटा आपको। ठीक है? रिलेवेंट की एडवांस में भी डीएस लगता है बेटा। हाँ है ना भाई? कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, गुड्स में भी सर्विसेज में बचा, पर गुड्स के केस में अलग से नोटिफिकेशन दिया है जिसपे एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। समझा बेटा बात? आवाज नहीं आ रही? ओए पक्का? गुड। आइए बच्चों, सर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 और एक दो क्वेश्चन और आएंगे बेटा, आई थिंक 4 और हाँ एक दो क्वेश्चन। इसमें क्या दिया बेटा? वही जो हमने नहीं लिखा था एग्जाम्पल बेटा। सर यहाँ मल्टीपल केस देते और पूछा था टाइम ऑफ सप्लाई क्या बच्चा। ठीक है? वही क्वेश्चन है सर। फिर भी एक क्वेश्चन में देखते हैं बच्चा। सर आप बताएंगे मेरे को आंसर बेटा पक्के से? ठीक। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर, आवाज नहीं, जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अच्छा सेकंड थिंग क्या लिखा है? गुड्स। देखो लिखा ना बेटा गुड्स, तो मतलब ये क्या है बेटा? गुड्स का केस है बेटा। ठीक है? तो जहां पे भी गुड्स का केस आता है टाइम ऑफ सप्लाई कब होता है? पहले मुझे बताओ बेटा। 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस,
या डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसमें एडवांस पे किया तो भी लाइबिलिटी आएगी बच्चा, भले गुड्स से केस क्यों ना हो बेटा। हाँ है ना भाई। चलिए केस नंबर 1, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स 1 जुलाई, डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स बेटा 10 अगस्त को पेमेंट किया बेटा इसने। इनवॉइस कब इशू किया बेटा 29 ऑफ जून बेटा। 1 मिनट, अब यहां से 31 डे बेटा। हाँ है ना भाई। तो जून में 30 दिन होते बेटा, बचा कितना, 1 दिन ही बचा बेटा अपना, 1 दिन तो जून का हो गया बेटा, मतलब नेक्स्ट क्या हो गया 30, 30 जुलाई, 30 जुलाई, 1 जुलाई और अरे भाई 38 जुलाई, 1 जुलाई और 10 अगस्त विच एवर इज अर्लियर बच्चा। ऑब्वियसली जुलाई 1 इज अर्लियर, सो टाइम ऑफ सप्लाई जुलाई 1 बेटा। हाँ है ना भाई। सेकंड जुलाई 1, 25 जून को आपने पेमेंट कर दिया, 29 जून को बिल इशू किया। अब सर 29 जून को बिल इशू किया मतलब 30 जुलाई आएगा बेटा इसका, तो 30 जुलाई, 25 जून और 1 जुलाई। ऑब्वियसली 25 जून इज द अर्लियर बेटा। हाँ है ना भाई। तो 25 जून इज द टाइम ऑफ सप्लाई बेटा। कोई खास बात सर। नेक्स्ट जुलाई 1, पार्ट पेमेंट मेड ऑन 30 जून और पार्ट पेमेंट इज मेड ऑन 20 जुलाई बेटा। 2 पार्ट में हो जाएगा बच्चा इसके लिए, ठीक है। 29 जून अगेन बेटा। तो इसका 31st डे क्या होगा बेटा 38 जुलाई सॉरी। तो 30 जुलाई, 1 जुलाई और 30 जून विच एवर अर्लियर, पहले बताओ मुझे आप। 30 जून इज अर्लियर फॉर दी पार्ट पेमेंट बेटा। हाँ है ना भाई। रिमेनिंग पार्ट के लिए बेटा 1 जुलाई, 20 जुलाई और 30 जुलाई बेटा। 1 जुलाई इज द टाइम ऑफ सप्लाई बच्चे। हाँ है ना भाई, पक्का, ठीक है। 5 जुलाई पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 28 ऑफ जून, डेबिटेड इन द रेसिपिएंट बैंक अकाउंट ऑन 38 जून बेटा। सर आपको पता है ना डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या मानेंगे बेटा, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग पेमेंट, और सर एक्चुअल डेबिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या मानेंगे बेटा इसमें 28 जून। तो 28 जून, 5 जुलाई और यहां से ये 1 जून है बेटा। 1 जून से 31st डे देखेंगे तो 2 जुलाई आएगा बेटा। कैसे 31 जुलाई, तो 29 डेज तो हो जाएंगे किसके, जून के बेटा। फिर 2 दिन किसके, जुलाई के। तो 2 जुलाई, 5 जुलाई और 28 जून विच एवर इज अर्लियर बच्चा। ऑब्वियसली 28 जून इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कोई खास बात। चलिए 1 जुलाई पेमेंट कब एंट्री किया सर 38 जून को, डेबिटेड इन द रेसिपिएंट बैंक अकाउंट ऑन 26 जून बेटा। मतलब 26 जून इज द रिलेवेंट डेट बेटा, अपने लिए डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा बच्चा। फिर 29 जून, 29 जून से 31st डे हो जाएगा क्या, वही 30 जुलाई जो हमने ऊपर निकाला था बेटा। हाँ है ना भाई। तो 30 जुलाई, 26 जून, 1 जुलाई विच एवर अर्लिएस्ट 26 जून बेटा। हाँ है ना सर। सर 1 अगस्त गुड्स रिसीव हुआ, 10 अगस्त आपने पेमेंट किया, और सर इनवॉइस कब इशू किया 29 ऑफ जून। 29 जून से 31st डे क्या आएगा बेटा 30 जुलाई। अब 30 जुलाई, 10 अगस्त और 1 अगस्त विच एवर अर्लिएस्ट 38 जुलाई इज द टाइम ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। अब आप मुझे बताओ प्रोविजंस रिवाइज हो रहे कि नहीं हो रहे बेटा आपके। और पता है मैं कह रहा हूं आप ये 6 छोड़ो, 1000 क्वेश्चन भी करोगे ना बेटा तो ये मतलब नहीं रहेगा अगर आपको प्रोविजंस याद नहीं है तो बेटा। और प्रोविजंस याद है तो आपने केवल 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए बेटा प्रैक्टिस के लिए, आपका कार्यक्रम सेट है बेटा। हाँ है ना भाई। क्लियर, समझा मेरी बात। इसलिए हमेशा कौन से बेस पढ़ाई करिए सर, एग्जाम्पल बेस पढ़ाई करिए और फिर क्वेश्चन देखिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद आपको प्रोविजन नहीं पढ़ना चाहिए बेटा, पहले प्रोविजन पढ़ना चाहिए, प्रोविजन पूरा फिट करना चाहिए बेटा। हाँ है ना मालिक। चलिए 4th क्वेश्चन बेटा, determine the time of supply in the following cases assuming that GST is payable under reverse charge। अब ये देखिए बेटा केस किसका बेटा, सर्विसेज का। फर्स्ट केस, अच्छा सर्विसेज में क्या होता है बेटा 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर वो एसोसिएटेड हुए तो बात अलग है बेटा, याद है बेटा आपको। तो क्वेश्चन का देगा तो बात करेंगे बेटा। वहां 61st डे का इंतजार नहीं होता, वहां तो रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट और मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई बच्चा। हाँ है ना भाई। यस चलिए सर, डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज कब है बेटा 10th अगस्त बेटा। तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट या 61st डे फ्रॉम द इनवॉइस बच्चा। इनवॉइस कब इशू किया बेटा आपने 38 जून को बेटा। तो 38 जून से 29 जून से 61st डे, 1 मिनट, जून का 1 दिन हो गया बेटा अपना।
जुलाई के मैं लिखता हूं जुलाई का 31 बेटा, क्लियर। जुलाई के बाद क्या आएगा बेटा, अगस्त। सर अब अगस्त में दिन कितने बचे बेटा, 29, तो अपना क्या हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे बच्चा, तो 29 अगस्त और 10th अगस्त, whichever is earlier बच्चा, 10th अगस्त इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सेकंड 10th अगस्त, ये क्या बेटा 1 जून। अब 1 जून से 61 देखिए बेटा, तो 1 जून से 29 डेज तो हो गए किसके, जून के। जुलाई के 31, ये हो गए 60 बेटा। 60 बाद में नेक्स्ट डे बेटा 1 अगस्त। 1 अगस्त क्या बोला मालिक, 1 अगस्त या 10th अगस्त, whichever is earlier बच्चा, 1 अगस्त इज द टाइम ऑफ सप्लाई बेटा। पार्ट पेमेंट मेड ऑन 30th जून एंड बैलेंस अमाउंट ऑन 1 सितंबर बेटा। अब यह क्या है 29 जून बेटा। अब 29 जून से 31 डे होता है, 61 डे होता है क्या, 29 अगस्त हम ऑलरेडी निकाल चुके बेटा ऊपर, हाँ है ना भाई। तो 29 अगस्त और 30th जून, whichever is earlier बेटा, 30th जून फॉर पार्ट पेमेंट बेटा। फॉर रिमेनिंग बैलेंस 1 सितंबर और 29 अगस्त। 29 अगस्त इज द टाइम ऑफ सप्लाई बच्चा, हाँ है ना भाई। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन अपने आप हो रहे कि नहीं हो रहे बेटा, क्योंकि आपका विजन तैयार है बेटा। पार्ट पेमेंट के केस में क्या होता है, जितना पार्ट पहले आ गया उतने के लिए टाइम सप्लाई अलग निकलेगा, बाकी पार्ट के लिए अलग निकलेगा बच्चा, ठीक है। ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके बच्चा, ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस ऐसे हो रहे बेटा अपने, हाँ है ना सर। आइए, झंडू बाम पीड़ा हरी बाम दर्द मिटाए चुटकी में, सरकार यहाँ पे क्वेश्चन कराए चुटकी में बेटा। आइए सर, पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 28th of June बेटा, एंड डेबिटेड इन द रेसिपिएंट्स बैंक अकाउंट ऑन 30th June। पहली बात तो whichever is earlier, जल्दी बोलो, स्पीड बढ़नी चाहिए बेटा। अभी आपके क्वेश्चन सोल्व करनी है बेटा, क्लियर। क्वेश्चंस करने का पर्पस यही है, मल्टीपल क्वेश्चन करने का पर्पस क्या होता है बेटा, आपकी स्पीड बढ़ जाए थॉट प्रोसेस की बेटा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी ना बेटा तो एग्जाम में आप जो 3 आवर्स आपको मिलते हैं उसमें जल्दी परफॉर्म कर पाओगे और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है सर। ध्यान देना बच्चे, हाँ समझ रहा मेरी बात बेटा, गुड सर। 28 जून इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, और ये क्या बेटा 1 जून बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो 1 जून से 31 डे हम ऑलरेडी निकाल, 61 डे हम ऑलरेडी निकाल चुके, क्या 1 अगस्त। तो 1 अगस्त और 28th जून बेटा, विच वाज अर्लियर बच्चा, 28th जून बेटा। देन पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 30th जून, और बैंक में डेबिट कब हुआ बेटा 26 जून, तो हमारे लिए रिलेवेंट क्या हो गया बेटा 26 जून इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। और यहां से 29 जून से सर 61 डे होता है क्या बेटा 29 अगस्त। 29 अगस्त और 26 जून, विच एवर इज अर्लियर बच्चा, ऑब्वियसली 26 जून बच्चा। भारत माता की जय, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट क्या बच्चा आपसे, भले ही यहाँ पे क्वेश्चंस चुटकी में हो रहे बेटा, पर आपको घर जाके एक बार प्रैक्टिस करनी बेटा इनकी। अच्छा, टाइम यहाँ पे जो लग रहा है उससे भी कम टाइम लगेगा बच्चा आपको घर पे, ठीक है, पर सर टाइम देने का बेटा, हल्के में लेने का नहीं बच्चे, क्लियर, समझे मेरी बात। कोई चीज अगर आपको आसान लगे तो उसको तो जल्दी से पढ़ने का और बेटा, क्यों, क्योंकि सर टफ वाले में मार्क्स मिले नहीं मिले, इसमें जल्दी मार्क्स मिलने वाले हैं बेटा अपने को, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ पूरे जीएसटी को मैं ऐसा ही इजी करके रखूंगा बेटा आपके लिए, गारंटी मेरी आपके लिए, ठीक है। आओ बच्चों, कबीरा नाम सुना आपने बेटा, कबीरा का कभी, हाँ सुना आपने बेटा कबीरा, यस वो कबीरा था, ये कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है बेटा, ओ की बात नहीं बेटा, लिमिटेड है बेटा ये, ठीक है ना सर। सर एंगेज द सर्विसेज ऑफ अ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑन 17 जून को इसने एंगेज किया बेटा, किसको, ट्रांसपोर्टर को बेटा। अब सुनो बच्चों, सर एंड मेड द एडवांस पेमेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑन द सेम डेट, दैट इज 17 जून को इसने एडवांस पे कर दिया बच्चे। देख इसने एंगेज कब किया, मतलब अपॉइंट कब किया, उसे मेरे को मतलब नहीं था, मतलब किससे था बेटा मेरे को, पेमेंट से। आगे देखते बेटा, however the consignment could not be sent immediately on account of a strike in the factory। हमारी मांगे, हमारी मांगे, कौन सी मांग बेटा, वो नहीं बेटा, क्लियर। सर सुनना बात को ध्यान से, जो भी इनकी मांग होगी बेटा वो इनको क्या करनी है बेटा, पूरी करनी बेटा। इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया बेटा, स्ट्राइक, क्या बोलना फिर भी, वेडनेसडे, वेडनेसडे मार्केट क्या होता है ये, अच्छा वेडनेसडे मार्केट का हिंदी वर्जन है क्या, बुधवार पेट,
तो बुधवार पेट पे सर जाके कहीं मांग पूरी मत कर देना बेटा, क्लियर है, ध्यान देना बच्चा, वरना अगर वहां मांग पूरी कर दी ना बेटा तो घर पे रोज मांग पूरी होगी बेटा फिर, सर ध्यान देना बेटा, सर और केवल मांग तेरी पूरी नहीं होगी बेटा, सर सुनना बात ध्यान से, सर सर ओ शरी ध्यान दे सर वहां मांग पूरी नहीं होती बेटा, सर इधर ध्यान दे, सर हाउएवर द कंसाइनमेंट, इधर ध्यान, कैसे कैसे लोगे बेटा जीवन में, क्लियर, सर कैसी किसी बात करते बेटा, तोबा 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 बेटा, सर हरिओम 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 बेटा, सर हाउएवर दी कंसाइनमेंट, मेरे को बिगाड़ के रख दो बेटा, वेरी गुड बेटा, सर पर ध्यान देना बेटा, सर शीशे को कोई तोड़ नहीं सकता बेटा, क्लियर, जब तक कि दिल नहीं टूटता बेटा, सर पढ़ना, हाउएवर दी कंसाइनमेंट could not be sent immediately on account of a strike in the factory बेटा, instead वो sent on 20 जुलाई बेटा, कंसाइनमेंट भेजा कब बेटा आपने 20 जुलाई को बेटा, invoice was received from the transporter on 22nd जुलाई बेटा, what is the time of supply for transporter services बच्चों, अब एक मिनट सुनो बेटा, मैंने सिंस आपको आरसीएम नहीं पढ़ाया बेटा, तो नॉलेज लिए मैं बता रहा हूं क्या, ट्रांसपोर्टर सर्विस पे क्या है बच्चा, आरसीएम, आरसीएम मतलब क्या होता है बच्चा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अब सुनो, जहां जहां रिवर्स चार्ज लगता है वहां रेसिपिएंट लायबल होगा बेटा, और सर्विसेज बेटा ये तो वहां पे रेसिपिएंट के एंगल से टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे, अब रेसिपिएंट के एंगल से अगर टाइम ऑफ सप्लाई देखना है तो टाइम ऑफ सप्लाई कब बता बच्चा, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, क्लियर, चलिए सर इसका आंसर मैं लिखवा रहा हूं, लिखो बेटा आप लोग, ताकि पता पड़े कुछ आंसर कैसे लिखने बेटा एग्जाम में आपको बेटा, प्लीज सर, सर लिखिए, नोट करिए बेटा आप इसका आंसर, अच्छा ये हर्षित भाई आ गए बेटा आज, सर बहुत टाइम से गायब थे बेटा ये, तो हर्षित भाई ने लिख दिया, हमारी मांगे पूरी करो नहीं, हमारी मांगे पूरी भरो, सर सर क्या बेटा, सर अच्छा बच्चों चलो, हंसी मजाक तो अपनी जगह बेटा, समझ में सब कुछ आ रहा ना बेटा आपको, गुड, भाई समझना, ओ मालिक लिखो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्या, सांभो, सांगो, वर्ड क्या सांगो, ओके, देखो सर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, सर हाँ मैं समझ रहा हूं, आपने कुछ नहीं बोला बेटा, मैं समझता सब हो बेटा आप, सर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखिए बेटा, बुक्स में देख के नहीं लिखना बेटा, ठीक है, चलिए सर सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, एप्लीकेबल प्रोविजंस लिखो बेटा, एप्लीकेबल प्रोविजंस, एज पर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3, अब आपको सेक्शन नंबर याद हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी आपने देखा होगा अभी जो काम के सेक्शन से वो इतनी बार में बोल देता बेटा आपको, तो शायद याद हो जाते होंगे बेटा आपको, हाँ है ना, क्लियर, सर सुनना, फिर भी नहीं हो फिर भी मैं क्या कहता हूं कोई बात नहीं सर, अच्छा आपने सेक्शन नंबर 13 में लिख देना बेटा, चल जाएगा बेटा सर्विसेज में, क्योंकि बाकी सब सेक्शन से बेटा, ठीक है, गुड्स में सेक्शन में 12, फिर भी मैंने कोशिश करी सब सेक्शन इतनी बार बोले कि आपको शायद याद ही होंगे बच्चा, फिर भी सर टाइम वेस्ट नहीं करेगा, केवल सेक्शन याद करने में, याद हो जाए इजीली, बहुत अच्छी बात है बच्चा, मान लो सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर एज पर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 3 कोमा द टीओएस, अच्छा एग्जाम में तो पूरा लिखना है ना, टाइम ऑफ सप्लाई बेटा, the TOS in respect of services, the time of supply in respect of services where RCM is applicable, अब एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, where RCM is applicable, comma is 61st day is
61st day from the date of issue of invoice is 61st day from the date of issue of invoice or date of making payment, क्योंकि रिवर्स में रेसिपिएंट लेवल है ना बेटा यार, वो पेमेंट करेगा बेटा, और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट कोमा whichever is earlier, whichever is earlier. ठीक है, फुल स्टॉप लिखो, फुल स्टॉप, और इसमें एक लाइन और लिखो बेटा, फर्दर इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, क्या लिखोगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, मतलब जीटीए सर्विस बेटा एक तरह से. इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल, आरसीएम इज एप्लीकेबल बेटा. दो बात लिखनी पड़ेगी ना बेटा इसमें, एक तो भाई जीटीए में रिवर्स आ सकता है, इसलिए टाइम सप्लाई का रिवर्स हमने प्रोविजन लिखा बेटा, दोनों लिख दिया बेटा आपने. अब लिखिए फैक्ट ऑफ द केस. फैक्ट ऑफ द केस लिखा हूं बेटा मैं, क्लियर. इन दिस केस डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट इज 17 जुलाई, 17 जून, सॉरी 17th of June. फैक्ट ऑफ द केस बाबा बोलो बेटा, क्या बोलना है, कौन सा रिपीट, कहां से रिपीट, फैक्ट ऑफ द केस है बेटा. लिखिए फैक्ट ऑफ द केस, इन दिस केस द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट इज 17th June. The date of making payment is the 17th June and the date of issue of invoice is 22nd July. So 61st day लिखिए, फॉर द फुल स्टॉप करके लिखना, सो मत लिखो बेटा, लिख दो राइट. 61st day from the date of issue of invoice shall be. अब देखो 22nd जुलाई से 61 डे निकलना बेटा अपने को. जुलाई में कितने दिन होते बेटा, 31 में से 22 गए तो कितना बचा बेटा सर, 31 में से 22 लेस करिए, कितना बचा बेटा, 9, तो जुलाई के हो गए बेटा. 61st निकलना बेटा, ऑब्वियसली 31 डेज होंगे किसमें, अगस्त में बेटा, ये अगस्त पूरा गया बेटा. अब क्या आया बेटा, सितंबर बेटा, हाँ है ना भाई, कितने दिन बचे बेटा अभी, देखो 40 डेज ऑलरेडी हो गए बेटा, तो 21st of September is the 61st day. तो लिखिए therefore क्या लिखा बेटा आपने, सॉरी 61st day from the date of issue of invoice shall be 21st of September. 21st of September लिखा बेटा आपने, फुल स्टॉप. कंक्लूजन लिखो बेटा, कंक्लूजन लिखो बेटा. TOS equal to 17 जून और 21st सितंबर, कोमा लगा के whichever is earlier, that is लिखो इक्वल करके आंसर, that is obviously very good, 17th of June is the time of supply, that is 17th June is the time of supply. ओके क्लियर, ये हो गया आंसर. अच्छा सुनो, मैंने कोई नई बात नहीं बताई बेटा इसके अंदर, बेटा आपको मैंने केवल आपको बताया कि कैसे आपको एग्जाम में आंसर लिखना है बेटा. आई होप जो मैंने लिखवाया शायद एक एक वर्ड आपके यहाँ फिट हुआ बेटा. ठीक है, मैंने केवल आपको ये समझाया कि आपको बुक्स पे डिपेंडेंट नहीं होना आंसर के लिए बेटा, आपको अपने हिसाब से आंसर लिखना है. जो हमने पैटर्न एक फिक्स किया हुआ बेटा, उस पैटर्न पर आप आंसर लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा. ओके बच्चों, गुड. आइए मालिक, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते बेटा. राजू
प्राइवेट लिमिटेड। नाम सुना आपने बेटा कभी इसका? राजू का तो सुना होगा बेटा तूने, प्राइवेट लिमिटेड। देख कई सारी कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड होती बेटा, ठीक है, वहां आपने प्राइवेट लिमिटेड सुना होगा बेटा। राजू आपने ऑलरेडी सुना होगा, दोनों को मिला लो क्या हो जाएगा बेटा? राजू प्राइवेट लिमिटेड। अभी सुना बेटा आपने? बेटा पका है ना मैंने बेटा आपको? क्लियर? ऐसे आप भी पकाते हो बेटा, इसलिए ध्यान से पढ़ो। सर राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स द ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट ऑन 5th January फॉर कैरिंग आउट एन आर्किटेक्चरल डिजाइन जॉब बेटा। ओके, इट डिलीवर्स द डिजाइन ऑन 23rd अप्रैल बेटा। मतलब सर्विसेज के लिए एडवांस कब आया बेटा? 5 जनवरी को बेटा। सर्विसेज कब इसने सप्लाई करी बच्चा? सर्विसेज कब सप्लाई करी बच्चा इसने? 23rd अप्रैल को बेटा। बाय ओवरसाइट, ध्यान रह गया बेटा इसका। ओवरसाइट मतलब फोकस कहीं और था बेटा, काम कहीं और कर रहा था बेटा ये। क्लियर? नो इनवॉइस इज इशूड एट दैट टाइम एंड इट इज इशूड मच लेटर। बहुत बाद में इनवॉइस इशू किया बेटा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस बच्चा। सर इन्होंने इनवॉइस जो इशू किया कब किया बच्चे? सर बहुत बाद में इशू किया, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर इनवॉइस बच्चों। तो सर इनवॉइस इन्होंने बहुत बाद में इशू किया, सो द टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस इज 30 days बेटा। हाँ है ना सर? बाद में इशू किया। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज? व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बच्चों? हाँ है ना भाई? बताइए सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? आवाज नहीं आ रही हुई सर? सबसे पहली बात ये कि सर अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं करते हो बेटा तो प्रोविजन क्या बेटा? पहले प्रोविजन याद कराओ बेटा मेरे को। क्या सर? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस बच्चा। हाँ है ना? सर्विस कंप्लीट कब हुई बेटा? 23 अप्रैल को बेटा। सर तो 23 अप्रैल और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट एडवांस रिसीव जो हुआ बेटा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बेटा कब? 5th January, विच एवर अर्लियर बच्चा। ऑब्वियसली 5th January इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा सुनो, अब एग्जाम आंसर कैसे लिखोगे बेटा? पहले एप्लीकेबल प्रोविजन बेटा कि सेक्शन 13(2) लगेगी बेटा इसमें नॉर्मल केस में बेटा। क्लियर? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है बेटा? क्लियर? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर अगर टाइमली बिल इशू नहीं किया तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस या रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। In this case, since invoice is not issued within the prescribed time, therefore completion of service or receipt of payment whichever is earlier is the time of supply। ये हो गया फैक्ट ऑफ द केस बेटा आपका। क्लियर? और इन दिस केस 5th जुलाई को आपको एडवांस रिसीव हुआ है, सर्विसेज कंप्लीट कब हुई बेटा? 23 अप्रैल को, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा बेटा आपका? 5th January इज द टाइम ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय बेटा। कोई खास बात? चलिए 7 इन्वेस्टिगेशन शोज दैट 150 कार्टन्स ऑफ दिस सेरेमिक कैपेसिटर्स वर डिस्पेस्ड ऑन 2 अगस्त बेटा। अब सुनो, सिरेमिक कैपेसिटर्स क्या होता है बेटा? इस पे फोकस नहीं करने का बेटा, कुल मिला के क्या बेटा? गुड्स। खत्म बात बेटा। कई बार क्या हम वहां पे अटक जाते हैं बेटा, सिरेमिक अरे हटा सावन की घटा। सर क्या बोलने का बेटा? अरे हटा सावन की घटा, एक को छोड़ दूसरे को पटा नहीं बोला मैंने बेटा। क्लियर? सर मैंने बोला है ये गुड्स है बेटा। क्या है बच्चे? गुड्स। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट 150 कार्टन्स ऑफ गुड्स वर डिस्पैच्ड ऑन 2 अगस्त को डिस्पैच किया बेटा आपने, बट नो इनवॉइस वाज रेज्ड बेटा। और गुड्स डिस्पैच के मतलब मूवमेंट इन्वॉल्व है बेटा, इनवॉइस इश्यू नहीं किया। तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए बेटा, कब इश्यू होना चाहिए बेटा? 2 अगस्त को बेटा। एंड द ट्रांजेक्शन दैट इज डिस्पैच ऑफ कार्टन्स वर नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बेटा, बुक्स में भी एंट्री नहीं पास करी। देयर वाज नो एविडेंस ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बेटा, पेमेंट कब आया वो भी होश नहीं। What is the time of supply of 150 cartons for the purpose of payment of tax बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा बेटा? सबसे पहली बात, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब पास करी मतलब नहीं बेटा। सर पता ही नहीं बेटा आपको। पेमेंट कब आया पता नहीं बेटा, कैश में आया। तो कुल मिला के सर जब आपने डिस्पैच किया है बेटा, क्या किया आपने बेटा? डिस्पैच। उस दिन इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए बेटा, दैट इज द टाइम लिमिट, दैट इज द टाइम लास्ट डे जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए, वही क्या हो जाएगा बच्चा? टाइम ऑफ सप्लाई। बोले सर कोई खास बात? चलिए सर एन ऑर्डर। सर एक काम करो, ये लिखोगे होमवर्क बेटा आप लोग, चलेगा? बहुत इजी क्वेश्चन बेटा अगेन, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन हम लिख के आएंगे तो क्या। अच्छा आप लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा? बुक में जो आंसर है ना बेटा वो भी एक बार देखने का बेटा। ओ बॉडीगार्ड सर ध्यान दे बेटा, सर ध्यान देना। सर बुक में जो आंसर लिखा वो भी पढ़ने का बेटा एक बार, तो कहीं अगर आप कुछ मिस कर रहे हो बेटा तो भी आपका गलती होने से बच जाए बेटा, ठीक है? क्लियर? फिर कुछ समझ नहीं आता मैं तो हमेशा हुई बेटा आपके लिए। सर ध्यान दो, मील कूपन्स क्या लिखा है सर? मील कूपन्स। 1 मिनट मतलब क्या है?
खाने का कूपन बेटा, वाउचर किसका बेटा, खाने का, खाना क्या होता है बेटा, सर्विस, रेस्टोरेंट इज सप्लाई ऑफ सर्विस ना बेटा, हमने बात करी थी बेटा, पढ़ना। मील कूपन आर सोल्ड टू अ कंपनी ऑन 9th अगस्त बेटा। एक बार देखते बेटा क्या लिखा है बेटा, for being distributed to the employees of the said company. The coupons are valid for 6 months and can be used against purchase of food items. बेटा एक मिनट जल्दी मत करना बेटा। The employee used them in various stores to purchase various edible items on different dates throughout the 6 months. बच्चों ध्यान देना बेटा, अगेन ये मिल कूपन है बेटा, पर वो वाला खाने वाला नहीं बेटा, ये कौन सा एडिबल आइटम बेटा, मतलब जो पैकेज आते हैं ना बेटा, कुरकुरे, चिप्स, बालाजी वेफर्स, हाँ है ना भाई, क्या बोनबोन बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ठीक है बेटा, बस बाकी घर से जाके लिस्ट बना के लाना बेटा, ठीक है। उसके तो सर इनको गुड्स बोलते हैं, इनको सर्विस नहीं बोलते बेटा। चॉकलेट बेची थी क्या, बेची सर्विस बेची क्या आपने बेटा, नहीं, चॉकलेट बना के बस सर्व करी थी रेस्टोरेंट में बेटा, तो होता क्या सर्विस, ठीक है। तो गुड्स के प्रोविजन लगेंगे बेटा, पर हाँ सर गुड्स और सर्विस प्रोविजन तो सेम है बेटा आपको, पर अगेन सेक्शन नंबर का रेफरेंस चेंज हो जाएगा बच्चा। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 4 बोलता है क्या, वाउचर के केस में जब पता है कि सर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, पर सर ये आइडेंटिफाइड नहीं है कि कौन सा गुड्स खरीदेगा बेटा, वो आवाज नहीं आ रही सर, क्लियर, क्योंकि अलग अलग एडिबल आइटम्स अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है, टैक्स लगता है बच्चा, इसलिए सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर बच्चों। तो ऐसे केस में सर जब वाउचर वो क्या करेंगे बेटा, आवाज नहीं आ रही हुई, रिडीम क्या हो जाएगा बच्चा, टाइम ऑफ सप्लाई। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 10 सर फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। अच्छा एक बात और सर, फॉर्म ऑफ एडवोकेट जो होता है ना बेटा, लीगल सर्विस जो ये देते हैं बेटा, सर इस पे भी रिवर्स चार्ज लगता है, क्या लगता है बेटा इस पे, रिवर्स चार्ज, ठीक है। आरसी में आपके सिलेबस में अभी तक नहीं, मैं बाद में पढ़ूंगा बेटा आपको सर, पर हाँ मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी बेटा इसकी, ठीक है। सर लिखिए होमवर्क बेटा, इसको वहां पर लिखो आरसी बेटा, बस आपको ध्यान रहेगा बेटा, ठीक है, हो जाएगा इजीली बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अभी तो मैं चाहूं तो 1 मिनट में हो सकता है बच्चा, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस करें बेटा घर पे जाके। आओ बच्चों, सर मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी provides services of testing of electronic devices. In one case, it tested a batch of devices on 4th and 5th of September, but could not raise the invoice till 19th November because of some dispute about the condition of the devices on return. The payment was made in December. Okay, what is the method to fix the time of supply of the services बच्चों? सर ध्यान देना बच्चा, सर्विसेज में अगर आपने इनवॉइस विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन इशू नहीं किया, इसने सर्विस कब दी बेटा, 4th और 5th को, मतलब सर्विस कंप्लीट कब हुई बेटा, 5th को बेटा एक तरह से, तो 5 तारीख के 30 दिन में अगर बिल इशू नहीं किया तो जिस दिन कंप्लीट हुई सर्विस बेटा, कब कंप्लीट हुई बच्चा, 5 सितंबर। तो 5 सितंबर और एक्चुअल पेमेंट ऑब्वियसली कब आया बेटा, दिसंबर में, तो व्हाट इज व्हिच एवर इज अर्लियर बच्चा, 5th सितंबर इज अर्लियर, सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा बेटा, 5th ऑफ सितंबर। कोई खास बात बच्चों, चलिए सर आइए, XYZ एंड कंपनी अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो आप लोग होंगे कुछ टाइम बाद बेटा, issued invoices for the services rendered to Mr. A on 7 September बेटा, मिस्टर ए होगा मैं बेटा, क्लियर। आप लोग जब सीए बनेंगे मैं आपसे सर्विस लेगा बेटा, क्लियर सर, कंसल्टेंसी लूंगा मैं बेटा आपसे, क्लियर, दोगे ना कंसल्टेंसी बेटा, क्लियर, यस सर, तैयारी जीत की, फीस पहले लेना बेटा, जो चाहिए लेना पहले बेटा, ठीक है सर। पॉइंट नंबर आपसे ये 7 सितंबर, क्या बोला सर, 7th सितंबर को इनवॉइस इश्यू किया बेटा, हाँ ना भाई सर। 1 मिनट, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा, 9 नंबर 18 बेटा, ठीक है। आज देखिए जरा किसमें कितना है दम। द प्रोविजन ऑफ सर्विस was completed on 1st August बेटा, ए होशरी 1st अगस्त को सर्विसेज क्या हुई बेटा, कंप्लीट। इनवॉइस कब इशू किया बेटा, 7 सितंबर, मतलब 30 दिन के बाद।
तो 30 दिन के बाद आपने इनवॉइस इश्यू किया तो ऐसे केस में कंप्लीशन सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट बेटा, मतलब 1 अगस्त और द पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 28th सितंबर, व्हिच एवर इज अर्लियर बच्चा, 1 अगस्त इज द टाइम ऑफ सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई, यस। आइए सेकंड, द प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 14th अगस्त बेटा, 15 अगस्त को क्या आता है बच्चा, इंडिपेंडेंस डे, उससे पहले आप क्या हो गए बेटा, इंडिपेंडेंट बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। आपने सर्विसेज कब कंप्लीट कर ली बेटा, 14th अगस्त को। इनवॉइस कब इशू किया बेटा, ऊपर कॉमन लिख रहे हैं ना बेटा, इनवॉइस 7th सितंबर को बच्चा, मतलब विद इन 30 डेज है बेटा। ये देखो कैसे निकालोगे, विद इन 30 डेज है बेटा, अगस्त महीने में कितने दिन होते हैं बेटा, 31, क्लियर। 14 ऑलरेडी गए बेटा, कितना बच गया, 17 डेज अगस्त के बेटा। फिर अगस्त के बाद क्या था बच्चा, सितंबर, तो 30 दिन कब खत्म हो रहे बेटा, 13 सितंबर। बिल कब इश्यू किया बेटा आपने, 7 सितंबर बच्चों, हाँ है ना भाई, क्या विद इन 30 डेज है, यस। तो इनवॉइस और पेमेंट कब रिसीव हुआ बेटा, पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 28 सितंबर बेटा, तो 7 सितंबर और 28 सितंबर व्हिच एवर इज अर्लियर बच्चा, 7th सितंबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, भारत माता की जय। मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑन 3rd अगस्त बच्चा, ए होशियारी, इनवॉइस कब इशू किया तूने होशियारी, आवाज नहीं आ रही हुए, 7th सितंबर बच्चा। पेमेंट कब आया बेटा, 3rd अगस्त। However, the provision of service was remaining to be completed at the time बेटा, सर्विसेज अब तक कंप्लीट हो ही नहीं, उससे पहले आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, क्या करने का बेटा, सर कोई दिक्कत नहीं बेटा, सर्विसेज कंप्लीट नहीं हुई बेटा, आपने इनवॉइस इशू कब किया बेटा, 7 सितंबर बेटा, तो 7 सितंबर और 3rd अगस्त व्हिच एवर इज अर्लियर बच्चा, 3rd अगस्त इज द एडवांस पेमेंट का डेट, इज द टाइम ऑफ सप्लाई। मिस्टर ए made payment on 15 September. However, the provision of service was remaining to be completed at the time बेटा, मतलब सर्विस अब तक कंप्लीट नहीं हुई। इनवॉइस कब इशू किया बेटा आपने, 7 सितंबर और 15th सितंबर which ever is earlier बच्चा, 7 सितंबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, भारत माता की जय। आप मुझे बताओ बेटा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ रहा है बच्चा आपका, ठीक है, होगा 100% होगा बेटा, ठीक है, डन। एग्जाम का क्वेश्चन बेटा 5 मार्क का बेटा, भारत माता की जय। आइए सरकार, अच्छा देखो एक बात और सर, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, जब एक ही क्वेश्चन में 3-4 पार्ट दे रखे बेटा, तो इन तीनों चारों पार्ट के लिए कॉमन प्रोविजन लिख दो बेटा ऊपर ही एक बार, कि सर्विसेज केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है बेटा, कि अगर विद इन 30 डेज बिल इशू कर दिया तो कंप्लीशन इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये आप क्या कर देंगे, प्रोविजन लिख देंगे बेटा। फिर एक एक पॉइंट एक एक आंसर बेटा, ठीक है, चलिए, ताकि आपका आंसर में ऐसा नहीं हो जाए पता पड़ा 3 पेज भर दिए बेटा आपने आंसर में, क्योंकि ये तो 5 मार्क का ना बेटा यार क्वेश्चन ये, ठीक है, आपको उस अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है कितने मार्क का क्वेश्चन है बच्चा। मतलब देखा जाए तो एक एक पॉइंट का एक मार्क हो गया बेटा, और एक कॉमन मार्क हो गया किसके लिए, प्रोविजन का बेटा आपका, ठीक है सर। 13th, मेसर्स प्रणव एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप प्रोवाइडेड कौन सी सर्विस, रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू न्यूट्रॉन क्रेडिट्स लिमिटेड, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी को। सर रिकवरी एजेंट ने सर्विस दी, और रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को सर्विस देता है तो आरसीएम लगता है, आरसीएम लगता है तो 13(3) लगेगा बेटा, क्या लगेगा बेटा यहाँ पे, ये था 13(3) बेटा, यस। एंड रजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है सर, 15 जनवरी को इसने क्या दी बेटा, सर्विसेज प्रोवाइड करी बेटा। सर इनवॉइस फॉर द सेम वाज इशूड ऑन 7 फरवरी बेटा, तो सर हमको मतलब क्या होता बेटा, रिवर्स आया बेटा, कब इनवॉइस इशू किया, भले लेट इशू किया हो, 30 दिन के बाद इशू किया, वी डोंट केयर बेटा, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, हाँ है ना भाई। एक मिनट सर, द पेमेंट वाज मेड ऑन 18th अप्रैल बाय न्यूट्रॉन क्रेडिट्स लिमिटेड, बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी वाज डेबिटेड ऑन 20th अप्रैल बेटा, हाँ है ना भाई। सर ध्यान देना बेटा, सर पेमेंट आपने एंट्री कब करी बुक्स में बेटा, 18th अप्रैल, और क्रेडिट कब हुआ बेटा, 20 अप्रैल, आवाज नहीं आ रही है, डेबिट कब हुआ बेटा, 20 अप्रैल, क्योंकि हमने पेमेंट किया है ना बेटा, रेसिपिएंट हम तो सर विच एवर अर्लियर 18th अप्रैल बेटा, तो 18th अप्रैल इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, और अब 7 फरवरी से क्या निकलना पड़ेगा बेटा आपको, 61st डे निकल जाएगा बेटा, पक्का। चलो अच्छा, कुछ नहीं दिया क्वेश्चन तो मानना 28 दिन है बेटा महीने में बेटा, लीप ईयर नहीं है, पर अगर ईयर दिया है तो देख लेना लीप ईयर है कि नहीं है।
लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज होते बेटा, फरवरी में 7 दिन गए, कितना बचा बेटा 21, 21, 31, क्लियर। मार्च गया बेटा, अब आएगा क्या अप्रैल, कितने दिन बचे बेटा अप्रैल के 9, 61st डे देखना बेटा आपको, तो 9th अप्रैल और 18th अप्रैल, विच बचा 9th अप्रैल इज द टाइम ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स supplied the goods for rupees 50,000 to its customer Miss Diana on New Year बेटा, न्यू ईयर के दिन गुड सप्लाई कर दिया इसने, क्लियर। ऑन द कंडीशन दैट, कंडीशन भी लगे साथ में बेटा, दैट पेमेंट फॉर दिस सेम विल बी मेड विद इन अ वीक। एक्स ने डियाना को गुड सप्लाई किया न्यू ईयर के दिन बेटा, क्लियर, 50,000 रुपए का बेटा, और डियाना ने प्रॉमिस किया कि मैं विद इन अ वीक पेमेंट कर दूंगी आपको। हाउएवर मिस डियाना मेड द पेमेंट फॉर द सेड गुड्स ऑन 2 फरवरी बेटा, कहीं से जुगाड़ नहीं बेटा इसने, क्लियर। 2 फरवरी को इसने पेमेंट किया, तो सर मिस्टर एक्स जो है ना बेटा, वो इसलिए एक्स हुआ बेटा, आप समझे, क्लियर, समझे, क्योंकि डियाना ने पेमेंट 7 दिन में नहीं किया, तो ये एक्स बन गया उसका बेटा, क्लियर। पर सर 2 फरवरी को इसने पेमेंट कर दिया, एंड इसलिए कोई बात नहीं, डियाना ने बोला एहसान मत दे मेरे को, ये रख इंटरेस्ट सर। और अगर कभी इंटरेस्ट पे हुआ है तो इंटरेस्ट भी टाइम ऑफ सप्लाई का, वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनता है बेटा, क्लियर, और उसको भी जीएसटी पे करेंगे बेटा। पर मुझे बताओ आप आगे, सर आगे मत पढ़ना, मुझे बताओ 50,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा बेटा, आवाज नहीं आ रही हो, 1 जनवरी बेटा, और 2000 के लिए 2 फरवरी बेटा, हाँ है ना भाई। देखो इस क्वेश्चन का एक शानदार फीचर है बेटा, देखो 50,000 के लिए 1 और 2,000 के लिए 2, देखा बेटा, क्लियर। कुछ आया मजा बेटा आपको, क्लियर, नहीं है बेटा, क्लियर, सोचना कर जाके बेटा, फिर मजा आएगा बेटा आपको, क्लियर। सर 15 ऐसी कोई खास बात नहीं थी, ऐसे ही पकाया मैंने आपको बेटा, ठीक है। चल 2 फरवरी मतलब 2 बेटा है ना, और 1 जनवरी मतलब 1 बेटा। अब समझ में आया सर, नहीं आया समझ में बेटा, 1 मतलब 1 जनवरी बेटा, 2 मतलब 2 जनवरी बेटा, हाँ मतलब समझ में आया बेटा तेरे को, गुड, क्लियर। 2 फरवरी बेटा, कोई खास बात, टाइम पास करे फालतू, चलो आगे। सर क्वेश्चन नंबर 15, मेसर्स मंच एंड वंश, वाह, ट्रेडिंग कंपनी, सर सुनना बात ध्यान से, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मशीन्स, ए मशीन मतलब गुड्स, is liable to pay GST under forward charge, it is furnished the following information। वाह रे वाह, पागल जैसे आदमी, बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, एग्जाम क्वेश्चन 4 मार्क बेटा, बोलो। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ मशीन, क्लियर। मशीन वो सप्लाइड ऑन 3 अक्टूबर बेटा, इनवॉइस कब इशू किया 5 अक्टूबर बेटा, दिमाग खराब मत कर बेटा, इनवॉइस कब इशू होना चाहिए बेटा 3 अक्टूबर को इशू होना चाहिए बेटा, हाँ है ना बेटा, क्यों, क्योंकि जब मूवमेंट हुआ है उस दिन ही बिल इशू होना चाहिए बेटा, हाँ है ना भाई, यस। पेमेंट कब रिसीव हुआ बेटा 9 अक्टूबर बेटा, तो 3 अक्टूबर और 9 अक्टूबर बीच में चलिए बच्चा 3 अक्टूबर बेटा। और अगर एडवांस रिसीव हो भी जाता बच्चा, सर गुड्स के केस में हमने पढ़ा हुआ है क्या, जब गुड्स के लिए इनवॉइस इशू होना चाहिए, वही क्या होता है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई, इसलिए पेमेंट कब आया मतलब नहीं है 3 अक्टूबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। कोई खास बात बच्चों, चलिए देखिए इसमें भी लिखा है कि नोटिफिकेशन की वजह से गुड्स का पेमेंट कब आया हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब कब है बेटा इनवॉइस कब इशू हुआ उससे मतलब है। और अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं हुआ तो इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए, वही टाइम ऑफ सप्लाई होता है बेटा। भारत माता की जय। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर याद नहीं कोई बात नहीं, एज पर आप लिखेंगे क्या, एज पर नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट, या फिर ये भी लिख सकते हैं एज पर नोटिफिकेशन इशूड बाय सीबीआईसी। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो अपना बोर्ड है किसका, इनडायरेक्ट टैक्स का बच्चा। ओके, या फिर लिख दो क्या एज पर नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट बेटा। ठीक है, आइए बच्चों ये स्टडी बिल के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, और जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे एग्जाम में वो भी मैंने मार्किंग वहां दे रखी है आपको। नाउ सम एडिशनल क्वेश्चंस जो स्टडी मटेरियल के नहीं है पर एग्जाम में आए हुए हैं या आरटीपी एमटीपी में आए हुए हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम। सर ओ भाई, एन ऑर्डर इज प्लेस्ड टू टी एंड कंपनी शोलापुर बेटा।
नाम सुना आपने बेटा कभी? क्लियर? शोलापुर बेटा। क्या बोला? अच्छा, टी भी सुना है बेटा। कहाँ पे बेटा? ABCD में आपने टी सुना है बेटा। एक बार जोड़ा ताली हो जाए बेटा। क्या नाम सर आपका? वरद। वरद भाई के लिए एक बार जोड़ा ताली इनके मुंह पे बेटा। सर ध्यान दे होशियारी। सर नहीं, मैं जोक मारा बेटा, ऐसा जोर से मैं इतना इतना भी भरी में पकड़ दूंगी बेटा आपको, इससे गंदे। An order is placed on TN Company Sholapur on 18th of August. Sir, for supply of fabrics. Fabric क्या होता है बेटा? Fabric क्या होता है बेटा? कपड़े मतलब goods. हाँ ना भाई? Yes. To make the garments बेटा. सर ठीक है, हम फैब्रिक सप्लाई करेंगे, तुम्हारी मर्जी को करो बेटा, हमको क्या करना बेटा उससे। The company delivered the fabrics on 4 सितंबर बेटा। एक बात तो पहली बात एक सुन रहा ए उशरी, ऑर्डर कब प्लेस किया उससे मतलब है क्या बेटा? मेरे को हटा, ये डेट से मेरे को रिलेवेंस है ही नहीं बेटा। ठीक है सर, तू शोलापुर से हो या अंगारापुर से हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, फैब्रिक कब डिलीवर किया बेटा? 4 सितंबर बच्चा। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर इश्यूड द इनवॉइस ऑन 15 सितंबर बेटा। पागल आदमी बेटा, बिल कब इश्यू किया बेटा इसने? 15 सितंबर। कब इश्यू होना चाहिए बेटा? 4 सितंबर को बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। द पेमेंट अगेंस्ट द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर। वी डोंट केयर बेटा। हाँ है ना भाई? डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई बताओ मुझे बेटा। 4 सितंबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। सर देखिए दिसंबर 21 एग्जाम बेटा। ठीक है, 5 मार्क का मतलब समझ जाइए, 2.5 मार्क इसके हो गए बच्चे आपके। फिर HM इंडस्ट्री एंगेज इन सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटा। अभी हमने पढ़ा क्या ऊपर ट्रांसपोर्ट वाला पॉइंट बेटा, जिसमें क्या लगता है बच्चा? रिवर्स चार्ज। क्लियर? वही यहाँ रिपीट किया बेटा। देखो आप, ये क्या हुआ बेटा? एक तरह से रिपीट। हाँ ना भाई? यस। देखिए बेटा पूरे 5 मार्क बेटा, कुछ टफ। चलिए सर आइए। अच्छा आप सुनो बेटा, अब क्या है कि इस क्वेश्चन ने बेटा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा, अब इसने अपने को ये नहीं दिया था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है कि नहीं बेटा। क्लियर? वैसे मैंने आपको आरसी में भी पढ़ाया नहीं बेटा। क्या होता है जीटीए सर्विस में, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज में, अभी फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन भी आ गया है बेटा। किसका ऑप्शन आ गया बेटा? फॉरवर्ड चार्ज का। तो ये ट्रांसपोर्ट की चॉइस है कि इसको रिवर्स चार्ज लेना है कि फॉरवर्ड चार्ज। देखो अगर फॉरवर्ड चार्ज लिया होगा बेटा तो फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से आंसर आएगा बेटा, और अगर रिवर्स चार्ज लिया होगा तो रिवर्स चार्ज के हिसाब से आंसर आएगा। तो वैसे अब ये तो एक्चुअली क्या 2021 का क्वेश्चन था बेटा, उस टाइम पे ऐसा कुछ चॉइस था नहीं बेटा। क्लियर? पर हाँ सर मैंने आंसर को अकॉर्डिंगली आपके लिए हिसाब से मॉडिफाई करके दिया मैंने आपको। सर अभी एप्लीकेबल क्या है? फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों का चॉइस है बेटा उसको, तो मैंने आंसर जो आपको दिया दोनों अल्टरनेट दिए बेटा आपको। ठीक है कि सर आपने अज्यूम क्या किया है कि फॉरवर्ड चार्ज अज्यूम किया है कि रिवर्स चार्ज अज्यूम किया है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? उस अकॉर्डिंग दोनों आंसर मैंने लिखे बेटा आपके लिए, वो दोनों आंसर सही रहेंगे बेटा। ठीक है, दोनों आंसर लिख के आना बेटा आपको एग्जाम में, अगर क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं बोलता है तो बेटा। पर मैंने आपको सिंस रिवर्स चार्ज नहीं पढ़ाया इसलिए मैंने बता दिया आपको बेटा यहाँ पे केवल। ठीक है मालिक? चलिए, नो एंड ग्रो पब्लिशर्स a registered dealer in India paid an advance of rupees 50,000 to Mr. Ganatra, an author, for the copyright covered under section 13(1)(a) of the Copyright Act of his original literary बेटा मतलब books on 5th of September बच्चा। मतलब पेमेंट कब किया एडवांस में बेटा इसने? 5 सितंबर को बेटा। It made the balance payment of rupees 1.5 lakh on 12th of December. You are required to determine the time of supply if Mr. Ganatra raised the invoice on 6th October or 12th of 11th of December बच्चा। 1 मिनट भाई। ओ होशियारी, ए होशियारी, वैसे अगेन आरसी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बताता हूं मैं आपको। क्या यहाँ पे क्या लगता है बच्चा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? ऑथर ने बुक लिखा, बुक का कॉपीराइट दे दिया बेटा किसको? पब्लिशर को बेटा। याद है बेटा कॉपीराइट ट्रांसफर क्या मतलब? टेम्पररी परमिटिंग द यूज ऑफ आईपीआर, ये सप्लाई ऑफ सर्विस बच्चों याद है? क्लियर? और सप्लाई ऑफ सर्विस में रिवर्स आ सकता है, यहाँ पे पब्लिशर लायबल है। कौन लायबल है बेटा? पब्लिशर। तो सुनो रे ए होशियारी, जहां पे भी रिवर्स आ सकता है वहां पे लायबिलिटी किसकी आती है बच्चा? रेसिपिएंट की। और रेसिपिएंट की अगर लायबिलिटी तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा बेटा? जल्दी बताओ सर। 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और मेकिंग पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, 2 केस दे रखे बेटा, दोनों के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। कोई खास बात बच्चा है इसमें? आइए बच्चों,
सर ऑन 4 सितंबर बच्चा, सर ऑन 4 सितंबर बच्चों। ए आर रहमान का नाम सुना हमने बेटा कभी? ए आर रहमान बेटा, ये कौन है बेटा? वी आर मेहमान बेटा। क्लियर? उसका भाई नहीं बेटा, भाई होता तो वो भी रहमान होता ना बेटा। समझा तो मेरी बात? क्लियर? भाई ए आर रहमान का भाई क्या होगा बेटा? जो भी होगा होगा तो रहमान ना बेटा यार, इसलिए गलत इंटरप्रिटेशन बेटा आपका। ठीक है, मेहमान कौन है बेटा? पड़ोसी बेटा उसका। ठीक है सर, समझे मेरी बात? ए आर रहमान उसका पड़ोसी, वी आर मेहमान। अ फेमस म्यूजिक कंपोजर बेटा, बहुत फेमस है बेटा ये। रिसीव्ड 3 crores ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम झिलमिल म्यूजिक कंपनी बेटा, लिमिटेड बेटा, फॉर सेल ऑफ कॉपीराइट ऑफ हिज ओरिजिनल म्यूजिक एल्बम बेटा। ठीक है सर। ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड मेड अवेलेबल द सीडी टू द म्यूजिक कंपनी ऑन 20 जुलाई बेटा। कौन सी सीडी बेटा? गाने की बेटा, ऑब्वियसली बेटा। ठीक है ना? एंड रेज द इनवॉइस ऑन 24 जुलाई बेटा। क्लियर सर? 24 जुलाई को क्या कर दिया बेटा इसने? इनवॉइस इश्यू कर दिया। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? क्लियर? नोट दे दिया क्या? अबव सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बच्चों। तो जहां रिवर्स आ सकता है वहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन। 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। सर्विस कंप्लीट कब करी मतलब नहीं है। कंप्लीशन के 30 दिन में बिल इश्यू किया कि नहीं किया वो भी देखने की जरूरत नहीं है। इनवॉइस 61st डे और मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कोई खास बात बच्चे हो गए? चलिए इसको होमवर्क लिखोगे बेटा आप? चलेगा? लिखे, बहुत इजी है बेटा। ठीक है? अरे वाउचर याद है? वाउचर बेटा आपको, ये वाउचर का क्वेश्चन बेटा। ठीक है चलिए। 20 महक एंड सन्स, महक सन्स इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बच्चा। अच्छा सुनो रे, सिंसियरिटी से जो मैं होमवर्क देता हूं वो सिंसियरिटी से आप सोल्व करते हो बेटा? प्लीज लिखिएगा बेटा आप। ठीक है? क्योंकि सर ध्यान देना बेटा, यहां पे मैं आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे करके भेजता हूं बेटा। पर आपने कुछ आंसर लिख दिए बेटा तो आपका कॉन्फिडेंस वो परमानेंट रहेगा बेटा हमेशा। ठीक है सर? महक सन्स इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मतलब गुड्स बेटा, एंड पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम मतलब नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करता है, नॉर्मल टैक्स पे करता है बेटा ये। ऑन 15 जुलाई महक सन्स रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम सुंदर ट्रेडर्स। ऑर्डर रिसीव हुआ बेटा फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर कब आया मतलब नहीं। महक सन्स गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी ऑन 20 जुलाई को इसने कंसाइनमेंट रेडी कर दिया। रेडी कब क्या उसे मेरे को मतलब नहीं बेटा। सप्लाई कब क्या उसे मतलब है मेरे को बेटा। The invoice for the consignment was issued on next day 21st July बेटा। सुंदर trader could not collect the consignment immediately. सुंदर trader collect the consignment from the premises of Mahak Sons on 30th July बेटा। उसने कलेक्ट कब किया बेटा? 30 जुलाई को पार्सल कलेक्ट किया बेटा। तो कुल मिला के मेरे से रिमूव कब हुआ बेटा? 30 जुलाई को। तो 30 जुलाई या उससे पहले इनवॉइस इश्यू होना चाहिए बेटा। क्लियर? अगर इनवॉइस इश्यू हो गया पहले तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है ना। इनवॉइस कब इश्यू हुआ बेटा? 21st जुलाई विच इज अर्लियर देन 30 जुलाई बेटा, मतलब 21 जुलाई इज द टाइम ऑफ सप्लाई बेटा। बोलो यस सर, है ना। एंड सर हैंड्स ओवर द चेक टुवर्ड्स पेमेंट ऑन द सेम डेट बेटा। क्लियर? सर इसने क्या किया बेटा? 30 जुलाई को जब गुड्स लिया हैंड टू हैंड चेक थमा दिया बेटा, है ना। क्लियर? द सेट पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 जुलाई को इसने बुक्स में एंट्री करी और बैंक में पैसा क्रेडिट कब हुआ बेटा? 1 अगस्त को बेटा। मेरे को इनसे कोई मतलब ही नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि गुड्स के केस में पेमेंट कब रिसीव हो रहा है अब उसे कंसर्न नहीं है ना। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66। एक लिखो तो बेटा इसका आंसर बेटा, एक बार लिखो बेटा। चलो इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर बच्चों। ठीक है? मैं अपनी लैंग्वेज में आपको आंसर लिखवा देता बेटा, ताकि गुड्स के केस में जब आपको आंसर लिखना पड़े तो कैसा आंसर लिखोगे? लिखिए एप्लीकेबल प्रोविजंस बच्चों, जल्दी। एप्लीकेबल प्रोविजंस क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, 21 20 बेटा, 21 -1 लिख दे बेटा। ठीक है? 20 एप्लीकेबल प्रोविजंस। सर लिखो
As per section number 12, subsection 2 of the CGST Act, comma, the TOS in respect of goods, the TOS in respect of goods is the date of issue of invoice, is the date of issue of invoice, और ब्रैकेट में लिखना क्या, ब्रैकेट में लिखो और the last date when invoice should be issued, or the last date when invoice should be issued as per section number 31, लिखिए ब्रैकेट में as per section number 31, क्लियर, ब्रैकेट कर दो बंद बेटा सर, और द लास्ट डेट बोल रहा हूं पर्स में, और द लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस शुड बी इश्यूड एज पर सेक्शन नंबर 31, मतलब 31 के हिसाब से इनवॉइस कभी इश्यू होना चाहिए बेटा जब गुड्स रिमूव होता है बेटा, हाँ है ना भाई, ठीक है, ब्रैकेट करो बंद, क्लियर सर, और ब्रैकेट बंद किया बेटा हमने, फिर लिखो और ओ आर, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, सॉरी सप्लायर के लिए, हाँ डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, or date of receipt of payment, comma, whichever is earlier, or date of receipt of payment whichever is earlier, ओके क्लियर, ये होता है टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसी में लिखिए नेक्स्ट लाइन में एप्लीकेबल प्रोविजन में चलने दे दीजिए बेटा, एप्लीकेबल प्रोविजन में ही लिखना है बेटा, नेक्स्ट लाइन में लिखिए बट एज पर नोटिफिकेशन नंबर को n.n. भी लिख सकते हो आप, नोटिफिकेशन नंबर का NN, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 डैश CT मतलब सेंट्रल टैक्स, CGST टैक्स, ठीक है, डैश करके CT लिखे बेटा, कोमा, डेटेड 15/11/2017, 15th November 2017, कोमा, डेट ऑफ receipt of payment, date of receipt of payment is not relevant for the determination of liability to pay tax, for the determination of liability to pay tax in respect of supply of goods, in respect of supply of goods, in respect of supply of goods, ठीक है, क्लियर, फुल स्टॉप कर दीजिए बेटा, आप लिखिए फैक्ट ऑफ द केस बेटा, फैक्ट्स ऑफ द केस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस लिखो, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इक्वल टू 21 जुलाई, नहीं यही, हाँ ठीक है, ये कर रहे 21 जुलाई, ठीक है, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ मशीन था, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट या डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लिखो, वो भी चलेगा बेटा, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इक्वल टू 30 जुलाई, ठीक है सर। अब लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इसी भी लिखिए बेटा, नहीं एक काम करो, कंक्लूजन लिखो सीधा आप, कंक्लूजन लिखो आप, सिंस invoice is issued before removal of goods, that is on
21 जुलाई comma therefore the TOS equal to the TOS shall be equal to छोड़ दो, therefore the TOS shall be 21st जुलाई ब्रैकेट में लिख दो being date of issue of invoice, being date of issue of invoice. ठीक है बच्चों, डन, ओके गुड. ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना एग्जाम में बेटा. आई थिंक एक एक वर्ड जो मैंने लिखवाया शायद समझ में आया बेटा आपको ये. चलिए, अब वो नोटिफिकेशन नंबर डेट याद नहीं चलेगा बेटा. ठीक है, मेरे को याद था इसलिए लिखवा दिया बेटा. आइए डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दैट आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज. कुछ डायरेक्ट प्रोविजन लिखना है बेटा इसके अंदर. ठीक है, चलिए सर. गुप्ता एंड सन्स, कुछ नहीं सर. ठीक है, अभी जो मैंने आपको आंसर लिखवाया ना बेटा, आपको कौन सा महक वाला बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर. वो लगभग ये पूरा सेम है बेटा, कॉपी पेस्ट है बेटा ये. ठीक है, तो यह लिखिए होमवर्क 20 सेकंड लिखिए होमवर्क, तो प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा आपको लिखने का बेटा आपका. ठीक है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया है वही ये कॉपी पेस्ट है बेटा. ठीक है, हो जाएगा, बहुत इजी है सर. टाइम सप्लाई गुड्स सर्विस में क्या प्रोविजन है, कुछ तो खास था ही नहीं बेटा. आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. मिला बेटा आपको सर. आइए फर्स्ट क्वेश्चन, मेसर्स रामचंद्र एसोसिएट्स हैज रिसीव्ड. ओ भाई पढ़ो, पढ़े क्वेश्चन बेटा. हम क्लियर सर. चलिए उससे पहले बात बोलिए, आप बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की. आइए सर, मेसर्स रामचंद्र एसोसिएट्स हैज रिसीव्ड सम टैक्सेबल सर्विसेज फ्रॉम मेसर्स मोहन दलाल प्राइवेट लिमिटेड बेटा ऑन 12th of January बेटा. 12 जनवरी को सर्विस रिसीव करी बेटा, बाय मेकिंग अ कैश पेमेंट ऑफ ₹5 लाख ऑन द सेम डेट बेटा. ठीक है, द पेमेंट वाज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मेसर्स रामचंद्र जी ऑन 16th of January को इसने बुक्स में एंट्री पास, इन्होंने बुक्स में एंट्री पास करी, एंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मोहन दलाल प्राइवेट लिमिटेड ऑन 20 जनवरी बेटा. एक मिनट बेटा, रामचंद्र जी की बुक्स में एंट्री करी रिगार्डिंग पेमेंट 16 जनवरी को, और मोहन जी के बुक्स में एंट्री कब करी बेटा, 20 जनवरी को बेटा. अच्छा एक बार अब इसका रिलेवेंस क्या बताता हूं, पहले एक बार लाइन और पढ़ लीजिए बेटा. द इनवॉइस वाज इशूड बाय मोहन जी ऑन 18th of January, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द गिवन केस बेटा. सर इधर ध्यान, ए होशियारी, आप मुझे बताइए बेटा, क्या यहाँ पे क्या लिखा है रिवर्स चार्ज की सप्लाई है बेटा? नहीं, कोई ऐसा हिंट भी नहीं दिया बेटा, कोई ऐसी सर्विस का नाम भी नहीं इनका बच्चा, तो मानेंगे क्या, फॉरवर्ड चार्ज बच्चा. अब अगर फॉरवर्ड चार्ज होता है तो आप मुझे बताओ इनवॉइस कितने में इशू करना पड़ता बेटा, 30 डेज. 30 डेज में इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर. पहले सर्विसेज कंप्लीट कब करी बेटा आपने, 12 जनवरी को बेटा. इनवॉइस कब इशू किया बेटा, इनवॉइस कब इशू किया है, 18th of January बेटा. हाँ है ना भाई, तो सर मेरे लिए डेट रिलेवेंट क्या बेटा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर. ये कंप्लीशन डेट से मेरे को मतलब नहीं है. अब सुन बेटा, सर अब मुझे बताओ एक बार कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, भाई डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट, आप मुझे बताओ सप्लायर लायबल है ना बेटा, आवाज नहीं आ रही हुई. अब सप्लायर लायबल है तो सप्लायर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे ना बेटा यार. तो सप्लायर की बुक्स में एंट्री कब पास करी, उससे मतलब है ना मेरे को यार. रेसिपिएंट अपनी बुक्स में एंट्री कब करी पेमेंट की, मेरे को मतलब है क्या बेटा उससे, नहीं. तो आप मुझे बताओ, पहली बताओ सप्लायर कौन है इसमें बेटा, मोहन जी बेटा. कौन है सर सप्लायर, मोहन दलाल प्राइवेट लिमिटेड बेटा. हाँ है ना सर, क्लियर. तो मोहन ने अपनी बुक्स में पेमेंट की एंट्री कब पास करी बेटा, मोहन जी ने अपनी बुक्स में एंट्री कब पास करी बेटा, 20 जनवरी को बेटा. ठीक है, हमको मतलब किससे बेटा, 20 जनवरी से. 16 जनवरी को रामचंद्र जी ने अपनी बुक्स में एंट्री कब पास करी, उससे मेरे को मतलब है ही नहीं बेटा. सप्लायर लेवल तो सप्लायर के एंगल से देखेंगे ना बेटा, रेसिपिएंट के एंगल से क्यों देख रहे बेटा हम लोग. तो सर हमको क्या देखना बेटा, सप्लायर ने अपनी बुक्स में एंट्री कब पास करी वो दिन, या फिर
सर एक्चुअल क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट बेटा विच एवर इज अर्लियर, बैंक में तो पेमेंट क्रेडिट हुआ ही नहीं बेटा, हमको तो कैश रिसीव हुआ बच्चा। क्लियर? तो ऐसे केस में 18 जनवरी और 20 जनवरी विच एवर इज अर्लियर बच्चा, 18 जनवरी बेटा सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। हाँ है ना भाई? ये देखिए बेटा फर्स्ट का सी इज द करेक्ट आंसर और बन गया आप क्या बेटा, सी करोड़पति बेटा। सर देखना क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, सर द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज डायरेक्ट प्रोविजन पूछा बेटा, कोई खास बात बचा है इसमें? क्लियर? सर सर्विसेज में जहां रिवर्स चार्ज लगता है वहां पे 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर। तो डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है सर। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज मतलब 61st डे हो गया बच्चा, और डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट बेटा। तो सर पेमेंट जब डेबिट हुआ या बुक्स में एंट्री हुआ व्हिचएवर इज अर्लियर तो वैसे भी होता है डेट ऑफ पेमेंट, और 61st डे व्हिचएवर इज अर्लियर बच्चा, मतलब इन तीनों में से व्हिचएवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। डी इज द करेक्ट आंसर। भारत माता की जय। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वुडन टेबल्स, टेबल क्या होता है बेटा, गुड्स, for rupees 5 lakh following information is provided, advance received on 1st April I don't care बेटा, है ना भाई, invoice issued on 15th April I care and goods removed on 25th April बेटा I do care, पर 25th April से पहले आपने बिल इशू कर दिया ना बेटा आपने। क्लियर? तो 15 अप्रैल इज द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज बच्चा। भारत माता की जय। चलिए सर आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा है सर? फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, श्याम लिमिटेड located in Mumbai is receiving legal services from an advocate lawyer Mr. Gyan, registered under GST बेटा। The aggregate, अच्छा legal service advocate बेटा क्या लगेगा, RCM। The aggregate turnover of Sham Limited in the preceding year was 42 lakh बेटा, ठीक है सर। 42 लाख मतलब ये रजिस्टर्ड है जीएसटी बेटा, और रजिस्टर्ड है मतलब रिवर्स चार्ज में इसकी लायबिलिटी बेटा। क्लियर? द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ पेमेंट, इनवॉइस एटसेट्रा इज एज फॉलोज बच्चा। इनवॉइस कभी इशू किया बेटा ज्ञान ने? 15 अप्रैल से 61st डे क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। अच्छा सर जब भी होगा बेटा हो जाएगा बेटा। पेमेंट डेबिट कब किया बेटा बैंक में? 5 मई। और डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द शाम कब? 1 मई बेटा। तो बैंक में डेबिट कब हुआ? 5 मई को। सर एक मिनट, शाम को ने बेटा रेसिपिएंट नंबर बचा। क्लियर? रेसिपिएंट नंबर बुक्स में एंट्री कब पास करी बेटा? 1 मई को। और पेमेंट बैंक में डेबिट कब हुआ बेटा? 5 मई को। व्हिचएवर इज अर्लियर बचा? 1 मई। हाँ है ना भाई? इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। अब सुनो, सिंस से एमसीक्यू था बेटा, कोई आंसर डिस्क्रिप्शन लिखना तो है नहीं बेटा, इसलिए मैंने 61st डे निकाला ही नहीं बेटा, क्योंकि डेफिनेटली 15 अप्रैल से 61st डे बाद में आएगा और 1 मई पहले आ जाएगा बच्चा। हाँ है ना भाई? सो 1 मई इज द आंसर। भारत माता की जय। क्लियर? अंतिम क्वेश्चन, मिस पल, ध्यान से बेटा, है ना सर, एकदम मोती बेटा, इज अ हीरा, हीरा बेटा, इज अ क्लासिकल सिंगर, इज अ क्लासिकल सिंगर। दर्शन सर बेटा बहुत अच्छे से सिंगिंग करते बेटा, दर्शन सर बेटा, मैंने नहीं सुना बेटा कभी भी। अभी आएंगे, मैं यहाँ रुकता हूँ बेटा, आप उनको बोलना मेरे को सुनाएंगे गाना बेटा। मैं बोलूंगा तो बेटा गाली देंगे बेटा मेरे को। तो सर क्या बेटा, मेरी बात सुनेंगे बेटा, आपकी नहीं सुनते बेटा? तो आप तो बोल रहे गाना गाते हैं बेटा। अच्छा उनकी इच्छा होती थी गाल दे बेटा, ऐसा? ठीक है सर, अभी पढ़े बेटा हम लोग, पढ़ो बेटा। मिस पॉल इज अ क्लासिकल सिंगर, शी वॉन्ट्स टू ऑर्गेनाइज अ क्लासिकल सिंगिंग फंक्शन बेटा। ठीक है रेडी अपन तो बेटा। सो शी बुक्ड एन ऑडिटोरियम बेटा, वाह। और 10 अगस्त को इसने बुकिंग कर दी ऑडिटोरियम की बेटा, फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000। शी पेड रुपीज 5,000 एज एडवांस ऑन दैट डेट बेटा। तो सुनो रे होशियारी, सर्विसेज ना बच्चा, ऑडिटोरियम बुक किया बेटा, ऑडिटोरियम बुक किया बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा। हाँ है ना भाई? और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सप्लाई ऑफ सर्विस होता है तो उसके लिए अगर उसने एडवांस पेमेंट दिया 5,000 बेटा, तो 5,000 कब दिया बेटा? 10 अगस्त बेटा। हाँ है ना भाई? तो 10 अगस्त का तो 5,000 के लिए टाइम सप्लाई आई गया बेटा। आगे देखते बेटा हम। द क्लासिकल सिंगिंग फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 10th October. The auditorium owner issued the invoice to Miss Pearl on 25 November amounting to rupees 20,000. And Pearl made the balance payment of rupees 15,000 on 30th November बेटा। सर आप मुझे बताओ सर्विसेज कंप्लीट कब हुई बेटा?
सबसे पहली बात हमारी स्टेप्स बेटा, सर्विसेज कंप्लीट कब हुई बेटा? जब इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ बच्चा। 10 अक्टूबर को वहां पे इवेंट हुआ, 10 अक्टूबर को सर्विसेज क्या होगी बेटा? कंप्लीट। क्या उसके 30 दिन में बिल इशू हुआ है क्या? बिल कब इशू हुआ है? 25 नवंबर। तो ऑब्वियसली 10 अक्टूबर से 25 नवंबर तो बाद में आएगा ना बच्चा यार। क्लियर? 10 अक्टूबर के 30 दिन के बाद ही आएगा बेटा, क्योंकि सर अक्टूबर में होता है 31 डेज बेटा। 31 में से 21 दिन तो हो गए किसके? अक्टूबर के बेटा। फिर बचे कितने? 9 दिन किसके? नवंबर के बेटा। तो क्या 9 नवंबर तक बिल इशू किया है क्या? नहीं। तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब? 10 अक्टूबर। और रिसीट ऑफ पेमेंट, पेमेंट कब आया बेटा? 30 नवंबर बच्चा। विच एवर चल बच्चा 10 अक्टूबर किसके लिए? 15,000 के लिए बेटा। और 5,000 के लिए 10 अगस्त और 10 अक्टूबर विच एवर चल बच्चा। सर 5,000 के लिए 10 अगस्त इज अर्लियर बच्चा। हाँ है ना भाई? सो फॉर 5,000 10th August is the time of supply, and for remaining 50,000 10th October is the time of supply. भारत माता की जय। C is the correct answer। और हम सब क्या बन गए बच्चा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हाँ है ना भाई? सर और आपके लिए वापस यह लिखा है क्या? CA means challenge it, achieve it, love it, and you will be a chartered accountant। भारत माता की जय। इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। अब क्लियर? डन। ये सर आपका सर क्वेश्चन का लेक्चर भी खत्म होता है। अब आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए। आई होप एक एक लाइन आपको आती थी बच्चों। हाँ है ना भाई? यस। तो सरकार इसी के साथ सर वीडियो लेक्चर में जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेक्चर देख रहे हैं बेटा, यहां पर ये लेक्चर में यही स्टॉप कर रहा हूं और अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4। भारत माता की जय। सो सर ये लेक्चर को मैं यही स्टॉप कर रहा हूं। भारत माता की जय।